का विचार करना है। तो सावधान अपना अपना आसन लगा लीजिए। जो आसन कुछ देर के लिए स्थिर रह सके ऐसा आसन, क्योंकि आसन के बदलने में भी उपयोग बदल जाता है। शरीर की चंचलता उपयोग की चंचलता का कारण बनती है। इसलिए जो द्रव्य संग्रह में कहा कि मां चिंतः मां चिट्ठः मां जंपः किं विजेन होई थिरो, शरीर से कोई भी किसी भी प्रकार की चेष्टा हलन चलन नहीं करना है। वचन यानी जल्प भी नहीं करना है और मन के माध्यम से भी किसी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं करना है कि जिससे अपना उपयोग स्थिर होता है और वह स्थिर उपयोग स्थिर स्वभाव में जुड़ जाने पर सहज ही अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो शक्य है जिन्हें वे पद्मासन कर डाले, नहीं तो अर्ध पद्मासन माने दाहिना पैर बाएं पैर पर, और वह भी शक्य ना हो तो जो कोई भी आसन सुखासन में बैठ जाइए। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, पीठ सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन को एकाग्र करना है, चित्त को एकाग्र करना है। आंखें खोलकर भगवान की तरफ देखिए, प्रभु की तरफ देखिए। अनंत चतुष्टय वाले अरिहंत परमात्मा विराजमान है, जानिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत वीर्य वाले अरिहंत परमात्मा विराजमान है। भो प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की तरफ सबको देखना है, सबको, तब तक
टकटकी लगाते हुए उनका अस्तित्व महसूस करना है। आंखें बिना बंद किए उनकी मुद्रा को देखते रहिए। जैसी सूचनाएं दी जा रही है उस प्रकार से प्रयोग करने का पुरुषार्थ करना। एक त्राटक लगाकर प्रभु को देखिए। है अरिहंत परमात्मा एक पदार्थ है, वस्तु है। जो जो पदार्थ होता है वह द्रव्य गुण पर्यायात्मक होता है। अरिहंत परमात्मा भी एक अर्थ है, पदार्थ है। इस कारण से वे द्रव्य गुण और पर्यायों से सहित है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका आप पढ़कर आए हैं। द्रव्य का आपको स्वरूप, लक्षण पता है, उसको जानना है। अरिहंत प्रभु एक द्रव्य है। द्रव्य यानी अनंत गुणों का पिंड जानो। अरिहंत परमात्मा एक जीव द्रव्य है। जानने का पुरुषार्थ करो। हमारे सामने एक जीव द्रव्य अपने स्वरूप में, अपने अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव में लीन है। एक जीव देखो जरा, ध्यानस्थ है, आत्मस्थ है, स्वस्थ है, अंतर्मुख है, अंतर्लीन है। जानो, जानने का प्रयास करो। वह कोई पाषाण की मात्र मूर्ति नहीं है। वह चेतन आत्मा है, चेतन जीव द्रव्य है। देखो जरा, त्राटक लगा के, टकटकी लगा के एक जीव हमारे सामने है जो कुछ नहीं कर रहा, मात्र जान रहा है। देखो, जीव है। अरिहंत परमात्मा एक जीव द्रव्य है। उनके जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है। जानो, उनका जीव द्रव्य श्रद्धा गुण युक्त है। अनुभव करो। जो जो जीव होता है वह श्रद्धा, ज्ञान आदि अनंत गुणों से युक्त होता है। प्रतीति करो, यहाँ हमारे सामने तीन लोक के नाथ प्रभु, परम पिता, परमेश्वर, अरिहंत प्रभु विराजमान हैं। वे एक जीव है। जीव द्रव्य है। जानो, उनका जीव द्रव्य ज्ञान गुण युक्त है। उनका जीव द्रव्य
श्रद्धा गुण युक्त है। उनका जीव द्रव्य चारित्र गुण से सहित है। उनका जीव द्रव्य आनंद गुण से युक्त है। उनका जीव द्रव्य वीर्य शक्ति संपन्न है। देखो, प्रभु के जीव द्रव्य में अस्तित्व गुण है। प्रभु के जीव द्रव्य में वस्तुत्व गुण है। समझना जरा, प्रभु का अस्तित्व है, प्रभु में अस्तित्व गुण है, प्रभु में वस्तुत्व गुण है। प्रभु के जीव द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है। प्रभु के जीव द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। प्रभु के जीव द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है। प्रभु के जीव द्रव्य में प्रदेशवत्व गुण है। ऐसे अनंत गुण वाले, सामान्य विशेष गुण वाले ये अरिहंत परमात्मा एक जीव द्रव्य है। जानने में आ रहे हैं, हम प्रभु को ही जान रहे हैं, देख रहे हैं। प्रभु जड़ नहीं है, जैसे मैं जड़ नहीं हूँ, जान रहा हूँ, वैसे प्रभु भी जड़ नहीं है, जानने वाले एक जीव है। जैसे मैं स्वयं को जीव रूप से अनुभव करता हूँ, प्रभु भी स्वयं को जीव रूप से अनुभव करते हैं। जैसे हम दूसरे जीवों को जीव रूप से जानते हैं, यहाँ प्रभु को भी देखो जरा, वे भी एक जीव ही तो है। त्राटक लगाकर बिना पल के झपकाए देखते रहिए, है जीव द्रव्य है। प्रभु एक वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है। उस द्रव्य में भी अनंत गुण है। प्रभु में ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत गुण है। हम जान रहे हैं अरिहंत प्रभु के द्रव्य को, अरिहंत प्रभु के गुणों को जान रहे हैं हम। ओहो, देखो जरा चमत्कार देखो। आज तक हमें यह तो धातु की या पाषाण की ही मूर्ति दिखती थी। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये तो जीव है, ये जड़ नहीं, पुद्गल नहीं, अचेतन नहीं, एक जीव। और जीव कैसे होता है? ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुणों वाला होता है। समझ रहा हूं मैं प्रभु आपको, जान रहा हूं मैं प्रभु आपको। आप जानने में आ रहे हैं। सुंदर है प्रभु आप, चेतन है प्रभु आप, ज्ञानमय है प्रभु आप। देखो जरा, प्रभु में ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह पर्याय प्रगट है, मैं जान रहा हूं। सर्वज्ञत्व, सर्व को जानना रूप पर्याय प्रभु की
अवस्था में प्रकट है। देखो ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था है। शांत चित्त से, हमें कोई अभी दूसरा काम नहीं है, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हमें निर्णय करना है, जिन दर्शन करके निज दर्शन करना है। सहजता से, कुछ विशेष नहीं, सहज रूप से, सरलता से, शांति से निर्णय करना है, प्रभु जैसे है वैसा मैं हूं। पहले प्रभु को तो समझो, है प्रभु, प्रभु का अस्तित्व है। प्रभु एक पदार्थ है, जो जो पदार्थ वह द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। प्रभु एक पदार्थ है तो वे भी एक द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है ये प्रभु? ओहो, अरे ये तो जीव द्रव्य है। मैं तो इन्हें जड़ समझ रहा था। ये तो चेतन जीव द्रव्य है, अनंत गुणों के धारक है। उनमें ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था है। देखो प्रभु को देखो, बाद में आंखें बंद करके देखना है हमें। जरा टकटकी लगा के प्रभु को महसूस तो करो, प्रभु को अनुभव तो करो, प्रभु का अस्तित्व तो समझो। अनंत ज्ञान वाले परमात्मा है। देखो प्रभु की ओर, इधर उधर देखना नहीं है। प्रभु अनंत ज्ञान प्रभु की अवस्था में प्रकट है। प्रभु में जो दर्शन गुण है, उस दर्शन गुण की अनंत दर्शन यह अवस्था प्रकट है। जानो हे ध्यानस्थ, आत्मस्थ, स्वस्थ प्रभु, उनकी पर्याय कैसी है? क्योंकि वस्तु है तो पर्याय है, पर्याय बिना वस्तु नहीं। ये अरिहंत परमात्मा, उनमें जो ज्ञान आदिक गुण है, उनकी पर्याय किस प्रकार से प्रकट है हम समझ रहे हैं। ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था प्रकट है। दर्शन गुण की अनंत दर्शन यह अवस्था प्रकट है। आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद यह अवस्था प्रकट है। प्रभु में वीर्य गुण है, वीर्य गुण की अनंत वीर्य यह अवस्था प्रकट है। प्रभु में श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण की शायिक सम्यक दर्शन, परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन अवस्था है। प्रभु में चारित्र गुण है, चारित्र गुण की यथाख्यात चारित्र यह अवस्था है। जान रहे हैं ऐसे द्रव्य गुण पर्याय वाले अरिहंत प्रभु को जान रहे हैं हम। जाना, अब आंखें बंद कीजिए, शांति से आंखें बंद कीजिए, सहजता से अपने मन में अब प्रभु को देखिए।
जानिए। हो अरिहंत परमात्मा मेरे मन में आए हुए है, जान रहा हूं मैं। वे एक पदार्थ है, द्रव्य गुण पर्याय वाले पदार्थ है। उनका द्रव्य कौन सा है? जीव है। समझो जरा, अपने ज्ञान में, अपने विचार में, अपने अनुभव में साक्षात तीन लोक के नाथ है। मैं समझ रहा हूं, जान रहा हूं, उनके स्वरूप का निर्णय कर रहा हूं मैं। कैसे है प्रभु? द्रव्य गुण पर्याय वाले है प्रभु। जो जो पदार्थ वह द्रव्य गुण पर्याय से सहित होता है। अत्थो खलु दौवमो दौवाणि गुण पगाणि भणिदानी तेसिम पुणोपज्जाया। जानो देखो, कुंद कुंद देव कहते हैं जो पदार्थ होता है वह द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। जिन अरहंत प्रभु को मैं जान रहा हूं वे भी एक पदार्थ है। जैसे यहाँ पर हम इंद्रियों से पदार्थ को देखते हैं, जानते हैं, वे पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय से सहित होते हैं। वे अरिहंत परमात्मा भी द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं। लेकिन द्रव्य कौन सा है ये तो समझो। वे पुद्गल द्रव्य नहीं है, वे शरीर नहीं है, वे अचेतन द्रव्य नहीं है, वे तो जीव द्रव्य है। देखो, चेतना गुण वाले होने के कारण वे जीव द्रव्य है। समझो जरा। अरिहंत प्रभु का जीव द्रव्य हम समझ रहे हैं। वह मूर्ति माने अरिहंत प्रभु नहीं है। वह परम औदारिक शरीर वाले जो है वे यानी अरिहंत नहीं है। अरिहंत तो चेतन जीव द्रव्य है, शरीर से भिन्न अमूर्त, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, आनंद, वीर्य, दर्शन, सुख, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्व, अमूर्तत्व, ऐसे अनंत गुणों से युक्त एक जीव द्रव्य को मैं जान रहा हूं। हम जान रहे हैं। कौन जान रहा है? किसको जान रहा है? मैं जान रहा हूं। किसको जान रहा हूं? समझता है मुझे। मैं अरिहंत परमात्मा, परमात्मा यानी परम अर्थात उत्तम आत्मा, उत्तम आत्मा को जान रहे हैं हम। कैसा है यह आत्मा? ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है। शांति से विचार करो। मैं अरिहंत परमात्मा को जान रहा हूं। अरिहंत परमात्मा एक चेतन जीव द्रव्य है। अरिहंत परमात्मा सामान्य विशेष गुणों से युक्त है। समझो जरा, विचार करो, अनुभव करो।
अरिहंत प्रभु में ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था है। जानते जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अनुभवना है, शब्द के वाक्य को पकड़ते जाना है। अरिहंत परमात्मा एक चेतन जीव द्रव्य, सामान्य विशेष गुणों से युक्त। उन गुणों की पर्यायें किस प्रकार से प्रकट है समझ रहे हैं हम अपने ज्ञान में। ज्ञान गुण की देखो, अरिहंत प्रभु के ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान, लोकालोक प्रकाश स्वरूप ज्ञान, यह अवस्था है। अरिहंत प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में दर्शन गुण है। उस दर्शन गुण की अनंत दर्शन, यह अवस्था प्रकट है। अरिहंत प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में आनंद गुण है। आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद रूप अवस्था है। अरिहंत प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में वीर्य गुण है। वीर्य गुण की अनंत वीर्य, यह अवस्था है कि अनुभूति करो जरा। ये कोई कल्पना नहीं चल रही, साक्षात विदेश क्षेत्र में विराजमान जैसे सिमंदरादि तीर्थंकर है। अरिहंत परमात्मा है, उनको समझ रहे हैं हम, उनके स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं हम। देखो देखो, जानो। जानने में केवल अरिहंत ही है, अन्य कोई दूसरा विचार नहीं है। अरिहंत अरिहंत अरिहंत, एक अरिहंत चेतन जीव ही है। समझ में आ रहा है मुझको अब। अरिहंत माने वह पुद्गल की अवस्था नहीं। अरिहंत माने जीव है, चेतन जीव है, उनके चेतन जीव द्रव्य में श्रद्धा गुण भी है। उस श्रद्धा गुण की परम उगार सम्य दर्शन अवस्था है। आहा, समझ में आ रहे हैं प्रभु मुझे। ओहो, आंखें बंद रखना है। देख रहे हैं हम प्रभु को। आहा, चेतन परमात्मा, ज्ञान दर्शन आनंद वीर्य वाले परमात्मा, प्रतीति में आ रहे हैं।
उनकी पर्याय मैं अनुभव कर रहा हूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत इंद्रियानंद, अनंत वीर्य, परम उदार सम्यक दर्शन रूप अवस्था है। ये अरिहंत प्रभु है, मेरे ज्ञान के नीय है, मेरे ध्यान के ध्येय है। अरिहंत मोय अपना ध्यान है। देखो, अरिहंत के अलावा दूसरा कुछ भी मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। समझ रहा हूं मैं प्रभु। आप एक चेतन जीव द्रव्य है जीव, चेतन जीव द्रव्य है। आप में चारित्र गुण है। उस चारित्र गुण की यथाख्यात चारित्र अर्थात वीतराग रूप चारित्र, यह अवस्था है। देखो, परम वीतरागी भगवान है। राग द्वेष मोह रूप पर्यायों से अतीत है। परम समता भाव वाले हैं। प्रभु में अस्तित्व गुण है। प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में अस्तित्व गुण है। इस कारण से उनका अस्तित्व मुझे प्रतीति में आ रहा है। प्रभु की सत्ता है। प्रभु की सत्ता का मैं निर्णय कर रहा हूं। अस्तित्व गुण वाले, अस्थि पर्याय वाले ये अरिहंत परमात्मा है। वस्तुत्व गुण वाले अरिहंत परमात्मा है। प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभावरूप अर्थ क्रिया प्रभु में हो रही है। यही वस्तुत्व गुण का कार्य है। जान रहा हूं। जैसे विशेष गुण की पर्याय होती है, वैसे सामान्य गुण की भी हो रही है। द्रव्यत्व गुण के निमित्त से उत्पादय होते हुए भी ध्रुवत्व बना हुआ है प्रभु का। यही द्रव्यत्व गुण का कार्य है। प्रमेयत्व गुण के कारण मेरे ज्ञान के वे ज्ञेय बन रहे हैं, जाने जा रहे हैं। प्रमेयत्व गुण का परिणमन हो रहा है। मेरा जानने का परिणमन हो रहा है। मैं जान रहा। अगुरु लघुत्व गुण है। इस कारण से अन्य द्रव्य गुण पर्याय प्रभु रूप नहीं हो रही है। प्रभु का जो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, वे अन्य द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं हो रही। यही अगुरु लघुत्व गुण का कार्य है। प्रभु में प्रदेशत्व गुण है।
प्रदेशत्व गुण के निमित्त से सहज व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट है। जान रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय वाले अरिहंत प्रभु को कौन जान रहा है? मैं ही तो जान रहा हूं। मैं यानी कौन? मैं भी एक पदार्थ हूं। देखो जरा, अब निर्णय करना है हमें अपना। मैं अपने ज्ञान में अरिहंत परमात्मा को, द्रव्य गुण पर्याय वाले अरिहंत परमात्मा को जान रहा हूं। यानी मैं भी एक वस्तु हूं, पदार्थ हूं। जानने वाला मैं अगर पदार्थ हूं तो मुझमें भी गुण पर्याय है। मैं भी एक द्रव्य हूं। यह मैं पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं। समझना जरा बात को, विचार में समझना। अरिहंत परमात्मा पदार्थ होने के कारण द्रव्य गुण पर्याय वाले है। मैं उनको जान रहा हूं। मैं भी एक पदार्थ हूं। इस कारण मैं भी, निर्णय करो, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं। अब निर्णय करना है कि मैं द्रव्य कौन सा हूं? मैं द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूं। संवेदन होता है ना, जान रहे हैं ना। इस कारण से मैं भी एक अरिहंत प्रभु के समान ही चेतन जीव द्रव्य हूं। जैसे अरिहंत परमात्मा चेतन जीव द्रव्य है, उनको जानने वाला यह मैं चेतन जीव द्रव्य हूं। चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप यह जानने में आ रहा मैं पदार्थ चेतन जीव है। अगर मैं द्रव्य हूं तो मुझमें भी अनंत गुण है, पर्याय है। जानो जरा, अरिहंत प्रभु के समान ही अगर मेरा चेतन जीव द्रव्य है तो मेरे जीव द्रव्य में भी अरिहंत प्रभु के समान अनंत गुण है। जैसे प्रभु में ज्ञान गुण है, वैसे मेरे चेतन जीव द्रव्य में भी ज्ञान गुण है। जैसे अरिहंत प्रभु के जीव द्रव्य में
दर्शन गुण है, वैसे उनको जानने वाले इस मुझ जीव द्रव्य में दर्शन गुण है। जैसे अरिहंत प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में आनंद गुण है, वैसे ही इस मुझ चेतन जीव द्रव्य में आनंद गुण है। जैसे अरिहंत प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में वीर्य गुण है, वैसे ही उनको जानने वाले इस मुझ चेतन जीव द्रव्य में वीर्य गुण है। निर्णय करो। जैसे प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में श्रद्धा गुण है, उनको जो जान रहा है, कौन जान रहा है? मैं क्या हूँ? पदार्थ। पदार्थ यानी द्रव्य गुण पर्याय वाला, यानी इस मुझ चेतन जीव द्रव्य में प्रभु के समान ही श्रद्धा गुण है। अपना निर्णय करो जरा प्रत्यभिज्ञान से। सोहम सोहम सोहम। जैसे प्रभु वैसा मैं। जैसे प्रभु का द्रव्य चेतन है, वैसे ही मेरा द्रव्य भी चेतन है। जैसे प्रभु के चेतन द्रव्य में ज्ञान, श्रद्धा, आनंद, वीर्य गुण है, वैसे ही इस मुझ चेतन जीव द्रव्य में श्रद्धा, ज्ञान, वीर्य, आनंद, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्व इत्यादि सामान्य विशेष अनंत गुण है। मैं जीव अनंत गुणों का पिंड हूँ। जानने में आ रहा, स्वयं का जीव द्रव्य जानने में आ रहा। मैं समझ रहा हूँ कि मैं अचेतन शरीर आदि पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ। मैं तो चेतन जीव द्रव्य हूँ। निर्णय हो गया। आहा, मैं चेतन जीव द्रव्य हूँ। मैं शरीर रूप पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ। मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। देखो, किसी शक्ति संपन्न हूँ, चिद्रूप हूँ। अनुभव करो, यही अपना स्वभाव है। चिद्रूपो हूँ,
चिद्रूपो चिद्रूपो जैसे प्रभु एक चेतन जीव द्रव्य ज्ञान आदि अनंत गुणों के पिंड है, उन ज्ञान आदि गुणों की अनंत ज्ञान आदि पर्याय प्रभु में है, उसी प्रकार इस मुझ चेतन जीव द्रव्य में अनंत गुण है, उन गुणों की भी पर्याय है। प्रभु के ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान पर्याय है, मेरे ज्ञान गुण की क्षयक्षम ज्ञान रूप अवस्था है, परंतु पर्याय पर्याय की अपेक्षा देखो तो उनकी भी अनंत ज्ञान पर्याय उत्पाद व्यय वाली है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। यह मेरे ज्ञान गुण की भी पर्याय उत्पाद व्यय स्वभाव वाली है। पर्यायत्व धर्म प्रभु के पर्याय का और मेरे पर्याय का समान ही है। गुणों की व्यक्तता अव्यक्तता गौण कीजिए, पर्यायपणा उत्पाद व्ययपणा प्रभु की जैसे है, वैसे ही मेरी पर्याय का भी पर्यायपणा उत्पाद व्यय स्वभाव वाला ही। निर्णय करो, मेरा जीव द्रव्य भी उत्पाद व्यय ध्रुव वाला है, जैसे प्रभु का जीव द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव वाला है, वैसे ही यह मेरा चेतन जीव उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति संपन्न है। जानो, परिणमन हो रहा है, पर्याय आती है जाती है, विचार आते हैं जाते हैं, इसी को पर्याय कहते हैं, अवस्था कहते हैं। अवस्थाएं बदलती रहती है, ध्रुव शाश्वत है। निर्णय करो, ध्रुव के निर्णय से पर्याय में भी ध्रुवता प्रकट हो जाती है। लक्ष्य निज ध्रुव ही करो। देखो, जैसे अरिहंत परमात्मा में श्रद्धा गुण की परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन अवस्था है, मुझ जीव द्रव्य में भी श्रद्धा गुण है, उसकी यथा योग्य अवस्थाएं हैं, पर्याय है। प्रभु के समान इस मुझ जीव द्रव्य में आनंद गुण है, आनंद गुण की प्रभु में अनंत अतीन्द्रिय आनंद अवस्था है। मेरे आनंद गुण की भी
पर्याय सुख दुख अतीन्द्रिय आनंद रूप होती है, हो रही। मैं तो जान रहा हूं कि मैं अरिहंत के समान द्रव्य गुण पर्याय वाली एक वस्तु हूँ। मैं भी अरिहंत के समान द्रव्य गुण पर्यायों से परिपूर्ण हूँ। जानो, मुझमें अपूर्णता नहीं है, परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण परिपूर्ण आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। द्रव्य गुण पर्याय वाले परमात्मा है, जानिए। आंखें बंद कीजिए। उनको जानने वाला यह मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाला एक शुद्ध आत्मा हूँ। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। एक चेतन जीव द्रव्य है, प्रतीति कीजिए। आंखें बंद कीजिए। यह मैं भी एक चेतन जीव द्रव्य हूँ, जानिए।
आंखें खोलिए, भगवान की ओर देखिए। भो अरिहंत परमात्मा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। विसर्जन। 10 मिनट की विश्रांति है। 10 मिनट के बाद फिर आपको यहाँ वापस आप आकर बैठना है, या यही बैठना है तो भी आप आराम से बैठ सकते हैं। विसर्जन का मतलब ये नहीं समझना आत्मा से विसर्जन। 10 दिन के लिए अभी आपको छुट्टी नहीं है आत्मा से। आप शरीर से भले कहीं पर भी जाइए, आत्मा से उठना नहीं। अपना उपयोग, अपने विचार आत्मा के बारे में ही निरंतर रहे, ऐसा प्रयत्न रखिए।